अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमका टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, मार्केट में अनसर्टेनिटी की यहाँ पर इंतहा बढ़ती चली जा रही है और उसका कोई हमें सपोर्ट लेवल देखने को नहीं मिल रहा, जिसके नतीजे में हमने देखा कि बीटीसी वाज़िया तौर पे एक नया पैटर्न अपनाने को तैयार दिखाई दे रहा है। उसकी एक बड़ी वजह सुबह आपके साथ डिस्कस की गई थी। अब उसका पार्ट 2 यानी कि अगला हिस्सा जो ख़बरों की शक्ल में मार्केट में आया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त सारी दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मा यहाँ पर जो है वो ईद की तैयारियों में पूरी तरह मशगूल है। लेकिन इन ईद की तैयारियों में हम देख रहे हैं कि मार्केटें तेज़ी से करवटें बदल रही हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर ईद के तवज्जुह से आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा दोस्तों। और जब आप वीडियो ये देख कर सो रहे होंगे, इंशाल्लाह सुबह उठ के जब आप ईद की नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और यकीन कीजिएगा कि इस मौके से जो हमें अल्लाह ताला ने सबक दिया है वो है कुर्बानी और इसार का। और यहाँ पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी जो मुस्तहिक लोग हैं उनका ज़रूर ख़याल रखना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी ईद बड़ी खैर व आफ़ियत से इंशाल्लाह गुज़रेगी। और सबका ख्याल रखते हुए अपने दिल को साफ़ करें और एक दूसरे के लिए आसानियाँ करें। इंशाल्लाह ईद को बिल्कुल खूब साफ़ दिल से एंजॉय करें। आते हैं दोस्तों अब अपने असल मुद्दे की तरफ, और मुद्दा ये है कि ईरान ने वाज़िया तौर पे कंडेम्प्ट किया है कल रात की जो हरकत हुई है उसे। अभी उन्होंने सीज़ फायर की वायलेशन कंसीडर नहीं किया, लेकिन साथ कह भी दिया है कि इसे कंसीडर किया जा सकता है और इसका जवाब भी दिया जाएगा। अब अगर ये जवाबी कार्रवाई शुरू होती है तो फिर यानी कि हम जहाँ पर खड़े थे हम वहीं पे आ गए। 28 फरवरी, ठीक है जी, और अब 3 महीने पूरे होने को हैं, 90 दिन कंप्लीट होने को हैं। सूरत हाल वहीं की वहीं है और वही हाल मार्केटों का है। मैं फिर भी कहूँगा कि बीटीसी और बीटीसी से जुड़े कई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे हैं निस्बत कमोडिटीज़ के। कमोडिटीज़ ने दोस्तों कल जो यहाँ पर बड़ी रेजिस्टेंस अपनाई थी 4580 तक की, क्योंकि कल तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन भी था, सीएमई गैप भी था, आज सारी की सारी कसर निकल गई। $100 तक की इस वक्त दोस्तों आपको XAU में कमी दिखाई दे रही है। यकीनन हम उसे डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूं कि कल ईद का दिन है, आप ज़रूर बिज़ी होंगे, लेकिन अभी की जो अपडेट है लाजमन इंशाल्लाह आपके काम आ सकती है। वक्त निकाल कर इस अपडेट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं भी वक्त निकाल कर आपको इस वक्त अपडेट फ्राहम कर रहा हूँ ताकि जो व्यूअर्स लेट नाइट तक इंतज़ार करते हैं उन तक इंफॉर्मेशन रह ना जाए। तो दोस्तों, जहाँ पर पीस टॉक हो रही थी वो एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। वो जो हमने फ्राइडे से लेकर संडे तक फजूल किस्म का एक रोमांस और रोमांटिक बातें सुनी, उनका अब यहाँ पर कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा शरायात इतनी सख्त हैं कि हम यहाँ पर किसी के हक़ की बात कर भी नहीं सकते। DXY इंडेक्स में एक बड़ी रिकवरी हुई है दोस्तों। ये इंडेक्स जो कल क्लोजिंग के वक्त 98.98 तक चला गया हुआ था, अब अंदाज़ा करें वो 99.19 तक आ पहुंचा है। कमी अब रह कोई नहीं गई। 0.04 की कमी वो भी शायद थोड़ी देर तक पूरी हो जाए। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक मार्केट्स हो जाएंगी दोस्तों क्लोज। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं डोमेस्टिक मार्केट्स हैं तो क्लोज मिलेंगी आपको, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटों में हलचल जारी रहेगी पूरी तरह से। और इंडेक्स यानी कि यील्ड से जुड़ा हुआ जो मामला है फिर से एक मरतबा मजबूत हो रहा है, इसलिए कि बेसकूनी की हालत में यील्ड यहाँ पर पंप कर जाया करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि गाइस कमोडिटीज़ एक ऐसी बला का नाम है जिसे आज तक कोई नहीं रोक सका। हाँ, वक्ती तौर के लिए आप उसको प्रेशर डाल के डाउन साइड दिखाना चाहते हैं, ये तो एक हिस्ट्री रही है। पिछले आप 5000 साल की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि हर वो कंट्री जो अपने अपने वक्त में पावर में था, उन्होंने अपनी करेंसी को सुप्रीम रखने के लिए हमेशा कमोडिटीज़ को दबा कर रखा। लिहाजा आज के दिन दोस्तों जो कमी थी 6.55 की, वो कम होकर 2.62 पे आ गई है और ब्रेंट में भी 3.83 का इजाफा है। अब बात आती है मज़ीद प्रेशर की। मज़ीद प्रेशर दोस्तों उस वक़्त क्रिएट होगा जब ब्रेंट
5 को क्रॉस कर जाएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और मार्केट ने आज हमें सरप्राइज तो किया। बाकायदा तौर पे यहाँ पर हमें एक लॉन्ग स्क्वीज कैंडल देखने को मिली, जिसके नतीजे में बीटीसी ने टच एंड गो का माहौल क्रिएट किया और हमने 78,000 का हाई देखा। अब उसके बाद से लेके अब तक मार्केट 2200 तक क्रैश कर चुकी है, या यूँ समझ लें करेक्शन आ चुकी है। और अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो इसमें 0.10% का इजाफा, कमी, अप एंड डाउन चलता ही रहा। दूसरी तरफ अगर हम हाइपर लिक्विड की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये टॉप ट्रेंडिंग में फिर से आ चुका है और हाइपर लिक्विड ने अपनी $60 की सपोर्ट को फिर से यहाँ पर मुलायम करने की कोशिश की है। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों बीटीसी से, और बीटीसी को समझने के लिए आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम बीटीसी को सुबह डिस्कस कर रहे थे तो हम 76,700 पे थे। आपको पता था कि 76,500 के ब्रेक होते ही बेरिश नैरेटिव क्रिएट हो जाता है। अभी भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम 78,000 से रिजेक्ट हुए हैं। यानी कि बीटीसी और ट्रेडर हजरात ये बात पूरी तरह जान चुके हैं कि बीटीसी को एक जहनी पावर हासिल हो चुकी है 77,500 पे, जहाँ पर वो रजिस्ट ही नहीं कर पाता। तो जब रजिस्टेंस नहीं मिलती तो यही कुछ ही होना है। अब ओवरस्टे 75,900 पे बीटीसी को सीधा 75,000 जैसे की पॉइंट को तोड़ने पे मजबूर कर देगा। लेकिन आप इस वक्त जाहिर बात है इस इवेंट की तरफ लगे होंगे और मार्केटें यहाँ पर करवटें बदल रही होंगी। मार्केट ने रिसेंटली 74,200 से बाउंस लिया था, तो हम किसी भी सूरत उस बाउंस को भूल नहीं सकते। सो बीटीसी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। ये सपोर्ट इसे दोबारा 76,700 से 77,000 तक लेके आ सकती है। ये चूहे बिल्ली का खेल अभी जारी रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इथीरियम के बारे में जो आपको अपडेट्स यहाँ पर कैंडल चार्ट स्टडी के मुताबिक बताई जा रही हैं, इथीरियम का बिहेवियर तकरीबन वही है। हम 2095 पे थे। आपने देखा कि एक बार इथीरियम में एक छोटी सी शायद खुजली देखने को मिली, जिसके नतीजे में हम 2139 से रिजेक्ट हुए और लो हमने देखा है 2053 का। एवरीथिंग इज़ क्लियर, यानी कि 2080 भी आपने देख लिया, 2050 भी, और अब मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर रही है। याद रहे कि 2028 इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखें, जो अब की बार टूटती है तो उसमें कुछ रास्ते हायल होंगे। सबसे पहले 2050 को एक सबकत है, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम के लिए अगर इथीरियम 2090 से 2120 की रेजिस्टेंस अपना लेता है तो ये सारी चीज़ें फिर से डिले हो सकती हैं। डिले से मुराद है कि वो जो नैरेटिव होता है वो जंबल हो जाता है। तो इस जंबल में आपको हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए। ये है आपकी नियरेस्ट वन हिस्ट्री, जो बताती है कि मार्केट ने यहाँ से बाउंस लेकर हमें 2145 तक जो है यहाँ पर जेनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। तो अब बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। सो गाइस, बीएनबी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बैठा हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि जो बीएनबी 650 को अपनी सपोर्ट कंसीडर करता है, उसने यहाँ पर एक क्विक रेजिस्टेंस इख्तियार की जो थी 667 की, 667 की। अक्सर व्यूअर पूछते हैं कि आप ये जो एनालिसिस बताते हैं आप कौन सी एक्सचेंज पे यानी कि बाकायदा इसे प्रॉपर जो कि है कंसीडर करते हैं। तो मैं अब दोस्तों मोस्टली बिटगेट से इत्तफाक होता है और वही चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर आपका बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे, यहाँ पर दोस्तों बीएनबी ने जो 667 से रिजेक्शन ली, आप ये पहले से जानते थे कि बीएनबी 663 से सेवरल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। तो वही हुआ। अब 63 और 67 में कोई इतना बड़ा फ़र्क तो है नहीं। हम ऐसे गिरे दोस्तों उस रेजिस्टेंस थे कि हम 653 पे आके अटके हैं। तो जिन्होंने रिजेक्शन को फॉलो किया, यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा। अभी के लिए बीएनबी की फिर से तमाम तर एनर्जी 650 पे है और सेकंड स्टेप ऑफ सपोर्ट 642 ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि बीएनबी ने अपना लोहा काफ़ी बार बनवाया है। तो हम 660 को इसकी रिकवरेबल पोजीशन मान सकते हैं। आज ही के दिन दोस्तों एक्सआरपी ने 2 टाइम 1.33 1.32 का लो दिया और दरमियान में जो हाई था वो 1.35 का। अब ये जो करंट कैंडल बन रही है, हम अगर हिस्ट्री के साथ इसको मिलाएं तो प्रेशर 1.30 की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और रिकवरी जो पोजीशन है
वो 1.36 से ज़्यादा की है नहीं। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर सोलाना को देखेंगे और आज सोलाना 86.12 से रिजेक्ट हुआ। और अगर हम यहाँ पर आज की इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो 82.50 थी, जो यूटिलाइज फ़िलहाल तो नहीं हो सकी क्योंकि सोलाना ने 83.08 से लिया बाउंस, और वो बाउंस अभी आपके सामने है 83.80 के लिए। मैं समझता हूँ कि सोलाना की स्ट्रगल अभी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, और इस स्ट्रगल के अंदर 84.50 तक हमें नॉर्मली एक बिहेव देखने को मिलेगा, अदरवाइज वॉल्यूम का प्रेशर तेज़ी से डाउन साइड पे है। अब आते हैं दोस्तों हाइपर लिक्विड की तरफ। हाइपर लिक्विड आज के दिन दोस्तों 60.05 पर रेजिस्टेंस बनाने में हुआ कामयाब, जो कल इस टाइम पे 58.50 पे था। हाई हमने हाइपर लिक्विड का आज दोस्तों देखा है 64.75 का, लेकिन रिजेक्शन बिल्कुल साथ साथ है। तो यहाँ पे हाइपर लिक्विड का मामला अभी भी जो है वो बड़ा ही कमज़ोर है। ओवरस्टे ऑन 62.50 हाइपर लिक्विड को फिर से 60.50 पे धकेल सकता है। हमारी सुबह की डिस्कशन के दरमियान जी कैश दोस्तों हमें 614 पे देखने को मिल रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर जी कैश की जो सपोर्ट है वो 605 की है और मैक्स रेजिस्टेंस 626 की। अब मज़े की बात देखें, दोनों चीज़ें ही इंतहाई सक्सेसफुल रही, क्योंकि पहले तो जी कैश ने दोस्तों यहाँ पे लो दिया, हाई दिया 630 का, लोअर हाफ 579 का और फिर से हाई 598 का। अभी आप इस शेडो को भी देख रहे हैं, यहाँ पे जी कैश को सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी जो इसे दोबारा से 605 से 613 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकेगी। लेकिन अगर हम अंडर द 600 ही रह जाते हैं तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगला प्रेशर 590 से 585 की तरफ बढ़े। यहाँ से आगाज़ करते हैं पब्लिक डिमांड कॉइन्स का। तो दोस्तों BCH के बारे में कुछ व्यूवर का कहना था कि आप BCH को डिस्कस नहीं कर रहे। दोस्तों मैंने परसों मिडनाइट को पूरा तजिया BCH का यहाँ पर शेयर किया था। मुझे पक्का यकीन है कि आपने यहाँ तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखी है, जिसकी वजह से वो तजिया आपकी आंखों से मिस हो गया। लिहाजा BCH यहाँ पर 354 से रिजेक्ट हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ कि BCH को 350 की हिमायत हासिल है। जहाँ पर भी 350 ब्रेक होगा हम 342 तक का नॉर्मली बाउंसिंग लेवल देख रहे हैं। तो अभी के एनालिसिस के मुताबिक मैं चाहूँगा कि आप जाकर चेक करें। 342 से ही हमें लो देखने को मिला और बाउंस भी, तो दोनों सूरतों में BCH ने अपना लोहा मनवाया। अभी क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल है वो लॉन्ग स्क्वीज पैदा कर रही है, तो ऐन मुमकिन है कि मज़ीद डाउन देखने को मिले, जिसमें पहला नतीजा 340 से 338 तक रहेगा, मैक्स रेजिस्टेंस 348। व्यूवर्स डिमांड थी कि यूनिस्वैप को परमानेंटली आप डेली के एनालिसिस में ऐड करें। तो दोस्तों मैं 1 या 2 दिन तक पोल लगाऊंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है, और हम देखेंगे कि ऑडियंस का इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर तो ऑडियंस ये कहती है, वोट ज़्यादा रहते हैं कि जी हाँ यूनिस्वैप को डेली यहाँ पर यूज़ किया जाए एनालिसिस में, तो हम इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएंगे एनालिसिस में ऐड करने के लिए। ज़्यादा दोस्तों 3.38 से यूनिस्वैप क्रैश करके 3.22 से बाउंस हुआ है। अभी जो करंट सूरत हाल है इसमें यूनिस्वैप को कम से कम वॉल्यूम तो मिल रहा है, उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम है। लिहाजा ओवरस्टे ऑन 3.25 आपको 3.15 और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 3.30 की प्रोवाइड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों XAUT की, जो सुबह हमारी वीडियो की डिस्कशन के दरमियान 4507 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि ये एक ऐसा लेवल है जिसके ब्रेक होने पे हमारा प्रेशर 4485 से लेके 4458 तक रहेगा। देखिए दोस्तों 4485 4480 तो आप अभी देख चुके हैं, कहीं पे सपोर्ट नहीं है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 4 32 घंटों से XAUT को और XAU/USDT को कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। वजह कल की खबरें आपने देखा कि सीज़ फायर की जितनी मीठी मीठी बातें थी फ़िलहाल वो मिट्टी में मिल चुकी हैं और ख़याल लगती हैं। अभी यहाँ पर इसके पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं है। ओवरस्टे ऑन 4480 हमारे लिए तैयारी कर रहा है दोस्तों 4455 की। मज़ीद लो को डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। अपर लेवल पे आने की होप यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि 4490 से 4495 दोबारा से आपको 4510 के लिए
अलाइव करता है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।